जी, काली पट्टी अभी लोग क्योंकि रात में लेट नाइट ऐलान हुआ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ आप काली पट्टी सिंबॉलिक बांध करके एहतजाज करें, और वो एहतजाज मैं यहाँ दर्ज करा रहा हूँ एज हिंदुस्तानी। हमारे घर में ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश है वक्फ तरमीम बिल। भाई वक्फ में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, ये सब से क्या किसको क्या परेशानी हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ भ्रमित करने का, ये एक नफ़रत पैदा करने का कि साहब मुसलमान भारत पे कब्ज़ा कर लेंगे, भारत पे कब्ज़ा कर लेंगे, इतनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है। बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा नहीं है मुसलमानों को। भाई कब्रों में जो मुर्दे लेटे हुए हैं उनसे क्या क्या कमाई हो रही है, जो मस्जिदें बनी हुई हैं उससे क्या कमाई हो रही है, जो दरगाहें हैं उससे क्या कमाई हो रही है। ये सब चीज़ें भ्रमित करने के लिए, हिंदू मुस्लिम नफ़रत पैदा करने के लिए, हिंदू भाइयों में इस बात को डालने के लिए कि साहब मुसलमान बहुत ज़्यादा कब्ज़ा कर रहे हैं। और ये गलत भ्रमित करने वाली बात है कि साहब मुसलमान जो है जैसे ही वो किसी चीज़ पे दावा कर देता है कि साहब ये वक्फ की है तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते। अरे कौन दावा कर रहा है? जब तक अभी आप वक्फ प्रॉपर्टी, आप वक्फ बोर्ड में जाएं और जा करके कहें कि साहब मस्जिद हमें वक्फ करना है, इसकी कमेटी को इंदराज कर लीजिए, वक्फ कर लीजिए इसको, वो कहेंगे आप पेपर लाइए, डॉक्यूमेंट लाइए, जब उसके डॉक्यूमेंट होंगे तभी तो वो करेंगे। ये भी तो कर रहे हैं। सर जो ये वक्फ बिल है, इससे क्या लगता है कि क्या कुछ परेशानियां दुश्वारियां जो मुस्लिम समाज के सामने? भाई आप मेरे घर में कब्ज़ा कर लेंगे, ये मुसलमानों के आला अजदा का दिया हुआ तोहफ़ा है वक्फ, और वक्फ में मेरी कौम की प्रॉपर्टी है, और कौम की प्रॉपर्टी पर सरकार नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहती है, अवैध वो वहाँ पर कब्ज़ा करके और वो अपना उसको बनाना चाहती है। और ये चीज़ इसीलिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसको बहुत बारीक बीनी से समझा, और इसके लिए सबसे पहला एहतजाज जंतर मंतर पे किया, पटना में हुआ, और ये अब यहाँ पर पूरे इंडिया लेवल पर ये प्रोटेस्ट है कि हम काली पट्टी बांध करके सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। मोहम्मद मतीन खान। नमस्कार, आपका नाम? मोहम्मद मतीन। आप सर ये बताइए कि अलविदा की नमाज ईद की नमाज है। आइए 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 भैया, तो रुकेंगे, आइए। रोल करें? ठीक है, बताइए। नीचे करो चेहरा तो आप लगाइए। आईडी नीचे कर लो भाई। हाँ हाँ, कोई बना ही रहा है, कोई बना रहा है। अरे आईडी डाउन कर लो, आईडी डाउन कर लो, आईडी डाउन कर लो। सर आज अलविदे की नमाज है, जुमे की भारी पुलिस फोर्स लगाएगी, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, अलविदे के नमाज के अवसर पर पूरे जनपद में सुरक्षा के और ट्रैफिक के व्यवस्था किए गए हैं, और इस व्यवस्था में हमें बाहर से 9 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी सीपीएमएफ और काफ़ी संख्या में राजपत्रित अधिकारी और 1000 पुलिसकर्मी मिले हैं, जिसको विभिन्न जगहों पर तैनात किए गए हैं। लोगों के से हमारे थाना प्रभारियों ने मीटिंग करके अपील की है थी कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने त्यौहार को मनाएं, और मैं समझता हूं कि उनकी मदद से, पुलिस की ड्यूटी की मदद से ये पूरे त्यौहार को हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। यहाँ भी देख रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है, सभी लोग अलर्ट है, मूवमेंट पे है, सकुशल संपन्न होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल,
जैसा मैंने कहा कि लोगों से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने त्यौहार को मनाएं और इसके लिए पुलिस की तैनाती भी की है, उनके सामंजस्य है। जो खुराफाती लोग हैं उनकी निगरानी के लिए हम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करवा रहे हैं, ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सर्विलांस सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं। तो जो खुराफाती तत्व है उनका चिन्हीकरण भी हमारी टीम कर रही है और ऐसे कोई भी व्यक्ति होंगे जो खुराफात करेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग हो रही है, हमारी जो सोशल मीडिया की पूरी टीम है वो जो है सभी सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा उन पर कार्रवाई करेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इतना ही बोलना था सर, हाँ? इतना ही खाली सरकार हाँ। हम लोग के लिए अब नौकरी सर बच जाएगी। अब दोबारा में हम भूल जाएंगे क्या बोल रहे हैं। संतोष भैया बस एक सवाल था, बस पीटीआई ने अलग से, अरे मैं भी लगा सर आज अलविदा की नमाज है, उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम क्या क्या किए गए? ये एजेंसी वाला देखिए, सुरक्षा के अलविदा की नमाज के अवसर पर पूरे जनपद में सुरक्षा के और ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए हमें जनपद की फोर्स के अलावा काफ़ी मात्रा में पुलिस बल मिले हैं। 9 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी सीपीएमएफ और तकरीबन 1000 पुलिसकर्मी मिले हैं, जिनको शहर के विभिन्न जगहों पर लगाए गए हैं। और हमारे सभी थाना पे पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोगों से अपील भी की गई कि हम शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और उसी के हिसाब से पुलिस बल की तैनाती भी है। साथ ही साथ जो खुराफाती लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ड्रोन से मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। जगह जगह हमारे वीडियोग्राफर हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति जो खुराफात करने की कोशिश करेगा उसे कठोर से जो है निपटा जाएगा। अब और लोगों के सहयोग से, पुलिस की ड्यूटी से ये पूरे त्यौहार सकुशल संपन्न कराए जाएंगे।